नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो कि आज तक देश के हित में ही रहे हैं और उनके लिए ये फैसले सही भी साबित होते आए हैं क्योंकि ये सभी फैसले राष्ट्र हित में जो लिए गए थे एक राष्ट्रवादी सोच वाले इंसान के द्वारा जो खुद से पहले देश के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि मोदी जी कोई फैसला लें और उससे विपक्ष को परेशानी ना हो, ऐसा भला हो सकता है? ये विपक्षी अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए दिन मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर उंगली उठाते ही रहते हैं। अभी कुछ समय पहले तक इन्हें सरकार के द्वारा बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से परेशानी थी, जिसके लिए इन्होंने अपनी राजनीति करते हुए उसे लेकर ना जाने क्या क्या तक कह दिया था कि मोदी जी तो अपने लिए महल तैयार करवा रहे हैं और भी न जाने क्या क्या ऐसा, जैसे मोदी जी इसमें अकेले रहेंगे। तो वहीं बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से गुलामी की हर चीज़ों से राष्ट्र को विमुक्त कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें उन सभी प्रतीकों से खुद को विमुक्त करना होगा जो हमें गुलामी का एहसास कराती हैं। इस बीच उन्होंने जनपथ का नाम कर्तव्य पथ करने की बात भी कही थी। इस दिशा में आज मोदी सरकार में आगामी 7 सितंबर को एनडीएमसी की बैठक भी नियत की गई है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी कई ऐतिहासिक स्थलों समेत स्मारकों के नाम परिवर्तित किए जा चुके हैं, जिसका समाज के एक बड़े तबके ने स्वागत भी किया है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि गुलामी का कोई भी प्रतीक भारत में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया में सब कुछ ताकतवर होना चाहिए। हमें न्यू इंडिया के तहत ऐसा कोई भी प्रतीक नहीं चाहिए जिससे किसी को भी गुलामी का एहसास हो। बहरहाल सरकार के इस कदम के बाद से लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी और ताज़ा खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से बीजेपी और उसके विपक्षियों में सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिर क्या है सारा माजरा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार ने इसे कर्तव्य पथ करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से आज एक विशेष बैठक बुलाई है। नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और क्षेत्र को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार इस फैसले से ये संदेश देना चाहती है कि अब शासकों और प्रजा का युग समाप्त हो गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने जिस सड़क पर प्रधानमंत्री का आवास है उसका नाम बदला था। सरकार ने रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। राजपथ के दोनों किनारों पर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन के लिए तैयार है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तस्वीरें वायरल। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पहला लुक सोमवार को जनता के सामने आया। एवेन्यू की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों ओर हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्थल और 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन लोगों को बस एक चीज़ की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक उद्यान क्षेत्र में उन्हें खाने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय तथा एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना शामिल है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। जिस रास्ते पर हर साल 26 जनवरी को भारतीय संस्कृति और भारत की ताकत का बखान किया जाता है, उस रास्ते का नाम अब राजपथ की जगह कर्तव्य पथ होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय इतिहास के अहम हिस्से राजपथ का नाम बदला जा रहा है। इससे पहले भी इसका नाम बदला जा चुका है। इसके अलावा इस रास्ते की कहानी काफ़ी ऐतिहासिक रही है और इतिहास के पन्नों में इस रास्ते की कई कहानियां दर्ज हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर राजपथ का इतिहास क्या है और किसने इसका नाम राजपथ रखा था। साथ ही जानते हैं गणतंत्र दिवस पर कब से यहाँ परेड होनी शुरू हुई थी और इससे जुड़ी कहानियां क्या हैं। पहले था किंग्सवे। आज हम जिस रास्ते को राजपथ के नाम से जानते हैं वो एक समय में किंग्सवे हुआ करता था, जहाँ सिर्फ राजाओं को ही जाने की इजाज़त हुआ करती थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों के अहम अधिकारी ही इस रास्ते में जाया करते थे। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज V के सम्मान में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा था, जो साल 1911 में दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए आए थे।
कहा जाता है कि इसी वक्त दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था और इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। इस वक्त इस किंग्सवे का मतलब राजा का रास्ता से था। जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भारत में काफ़ी सुधार हुए। अंग्रेजों का गुणगान करने वाले स्थानों का नाम बदला गया और कई जगहों को आम नागरिकों के लिए खोला गया। इसमें राजपथ भी शामिल था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने साल 1955 में इस किंग्सवे का नाम बदलने का फैसला किया और इसका नाम राजपथ किया गया। 1955 से पहले इसका नाम किंग्सवे ही था। इसका नाम राज यानी लोकतंत्र से जोड़कर रखा गया। बता दें कि इसके पास ही एक सड़क है जिसका नाम जनपथ है। अगर राजपथ की बात करें तो यह रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन के गेट से शुरू होता है और विजय चौक से लेकर राष्ट्रीय स्टेडियम तक जाता है। इसके दोनों ओर काफ़ी हरियाली है, बाग हैं और छोटी झीलें भी हैं। हालांकि अभी यहाँ सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि राजपथ के साथ साथ केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम भी बदलने की तैयारी में है। यह रास्ता करीब 3 किलोमीटर का है। इस रास्ते से गुजरते हुए ही गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है। क्या शुरू से राजपथ पर होती है परेड? 1950 की पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वहीं साल 1955 से राजपथ 26 जनवरी परेड का स्थायी स्थल बन गया। उसके बाद हर गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर बहुत ही धूमधाम से 26 जनवरी बनाया जाता है। 1955 में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर तक राजपथ नए और भव्य रूप में बनकर तैयार हो चुका था, जिसके बाद यहाँ परेड निकालने का फैसला किया गया था। राजपथ का नाम बदलकर मोदी सरकार के तहत आने वाली नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC अब कर्तव्य पथ करने जा रही है। इस फैसले की लोगों ने सराहना की है, लेकिन कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। कांग्रेस ने राजपथ के नए नाम के मसले पर PM नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा था। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस में ही विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने के फैसले को सही बताया है। देवड़ा ने ट्वीट में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद की ओर से जाने वाले रास्ते का नाम कर्तव्य पथ किया जाना एकदम सही है। इससे लोक सेवकों को हमेशा याद रहेगा कि जनता की सेवा करने के लिए वे धर्म और कर्म से जुट रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए मोदी पर तंज कसा था। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया था कि राजपथ का नाम बदलना ही था तो राजधर्म पथ पर कर देते, अटल जी की आत्मा को अवश्य शांति मिलती। बता दें कि साल 2002 में जब गुजरात में भीषण दंगे हुए थे, तब तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए थे। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि CM यानी मोदी राष्ट्रधर्म के पथ पर चलें। उसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस की ओर से टिप्पणी की गई। बात मिलिंद देवड़ा की करें तो वो एक दौर में राहुल गांधी की टीम का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। मिलिंद को गांधी परिवार का करीबी माना जाता रहा है। बहरहाल मोदी सरकार के कई फैसलों के साथ मिलिंद खड़े रहे हैं। इनमें 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल है। इसी वजह से आजकल मिलिंद की पूंछ कांग्रेस में कम हो गई है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।